दोस्तों अमेरिका भारत के एक्सपोर्ट का टॉप डेस्टिनेशन बन गया है। इस टाइम पर इंडिया जितना भी डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है उसका 50% हिस्सा यूएसए जाता है। पिछले 5 सालों में भारत अमेरिका को 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का मिलिट्री टेक एक्सपोर्ट कर चुका है। और ये जो भारत और यूएसए का डिफेंस कोलैबोरेशन है, इसमें एक्विजिशन, को प्रोडक्शन और ग्लोबल मार्केट के लिए को डेवलपमेंट भी शामिल है। अब इंडिया यूएस को मिलिट्री टेक एंड गियर सप्लाई कर रहा है और एक वक्त में जो देश हर छोटी बड़ी चीज के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट था, वो आज के वक्त में यूएसए को डिफेंस गियर बेच रहा है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा था। इसलिए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, इंडिया क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट करता है, कैसे इंडिया एक नेट इंपोर्टर से इस फील्ड में नेट एक्सपोर्टर बन गया है, इंडिया यूएसए डिफेंस पार्टनरशिप से ये बात शुरू हुई है तो उस पर भी बात करेंगे, और इस फील्ड में इंडिया के बढ़ते कद की वजह से हमारी जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग कैसे चेंज हुई है, इन सब पर हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो चलिए आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में कहां खड़ा है। भारत ने हमेशा से ही अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है वो कमेंडेबल है। भारत सरकार ने हाल के सालों में कई ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो हमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, और हम आगे इन स्टेप्स पर भी चर्चा करेंगे। अभी के लिए आपको बता दें कि लोकलाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस को फोकस करते हुए सरकार ने रक्षा बजट का दायरा लगातार बढ़ाया है, और साल 2017-18 और 2021-22 के बीच देश की डिफेंस स्पेंडिंग हर साल ऑन एवरेज 10% बढ़ी है। इसी वजह से जो भारत 2009 में 9th पोजीशन पर था, वो आज 2023 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा डिफेंस स्पेंडर है। अब खर्चा बढ़ा है तो नेचुरली एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे। पिछले कुछ सालों में देश के डिफेंस एक्सपोर्ट में भी 20 से 30% की सालाना ग्रोथ देखा गया है, और दुनिया की टॉप 10 डिफेंस कंपनीज में 3 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। इसमें पहला है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, दूसरा है अवनी और तीसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और दोस्तों इन्हीं की बदौलत साल 2023-24 में डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 2.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, और पिछले साल की तुलना में ये ग्रोथ 32.5% की है। और पिछले 10 सालों और इससे पिछले 10 सालों की तुलना की जाए तो पिछले दशक में डिफेंस एक्सपोर्ट 21 गुना बढ़े हैं। और इस सेक्टर में सुपर पावर बनने के इरादे से सरकार ने ये संकल्प लिया है कि साल 2028-29 तक भारत के सालाना डिफेंस एक्सपोर्ट को दोगुना से ज्यादा कर देंगे। दोस्तों बढ़ते हुए रक्षा बजट और आत्मनिर्भर पॉलिसीज को देखते हुए लगता है कि अब दिल्ली दूर नहीं है। इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी बड़ा रोल है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन बात वहां तक आ जाए इससे पहले आप जान लीजिए कि भारत दुनिया का कौन कौन से डिफेंस इक्विपमेंट भेजता है। देखिए ट्रेडिशनली तो भारत केवल एक्सप्लोजिव ही एक्सपोर्ट किया करता था, मगर हाल ही के सालों में एक्सपोर्ट काफी डाइवर्सिफाई हुए हैं। अब हम हाई क्वालिटी इंडिजीनियसली डेवलप्ड मिलिट्री इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी में डील करते हैं। मेनली हम क्या क्या बेचते हैं, आइए अब इस पर भी नजर डाल लेते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी ओपीवीज का। इंडियन नेवी की इन एडवांस पेट्रोलिंग शिप्स में एडवांस नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम लगे हुए हैं, और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनीज ये वेसल्स बनाती हैं, और इन्होंने मॉरिशियस, सेशल्स और श्रीलंका जैसे देशों को ओपीवीज एक्सपोर्ट किए हैं। इसके बाद इस लिस्ट में दूसरा नंबर आता है रडार्स का। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल ने कई तरह के रडार सिस्टम डेवलप किए हैं और इन्हें एक्सपोर्ट करता है, जैसे इंद्र सीरीज के रडार या रोहिणी सीरीज के रडार। ये सिस्टम एयर डिफेंस और सर्विलेंस के लिए बहुत कारगर है। इसके बाद नंबर आता है हेलीकॉप्टर्स का। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल ने हेलीकॉप्टर एक्सपोर्ट में काफी ग्रोथ की है, और मॉरिशस और इक्वाडोर जैसे देशों में एचएएल के बनाए हुए ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी एएलएच ही दिखाई देते हैं। इन वर्सटाइल्स हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट, सर्च एंड रेस्क्यू से लेकर इवैक्यूएशन मिशन तक किया जाता है। इसके अलावा इस लिस्ट में नाम आता है छोटे हथियार और गोला बारूद का। भारत राइफल्स और मशीन गन सहित अलग अलग छोटे हथियार और गोला बारूद को भी एक्सपोर्ट करता है, और इस सेक्टर में एक बड़ा प्लेयर है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी ओएफबी, जो एशिया और अफ्रीका में कई देशों को आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई करता है। मिसाइल सिस्टम्स में भारत ने आकाश, सरफेस टू एयर जैसे मिसाइल सिस्टम भी एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं, और इनकी रिलायबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के कई देशों में इसकी डिमांड बहुत बड़ी है। और दोस्तों इस लिस्ट में आखिर में नाम आता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का। हिंदुस्तान ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में जो एक्सपर्टीज डेवलप की हैं वो नोटेबल हैं। बीईएल और बाकी कंपनीज ने ईडब्ल्यू सिस्टम एक्सपोर्ट किए हैं जो सिग्नल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स काउंटर मेजर से लेस हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल की भी बड़े पैमाने पर डिमांड है, और डोनियर 228 एयरक्राफ्ट, सू एवियोनिक्स, आर्टिलरी गन्स, आर्म्ड व्हीकल्स, रॉकेट एंड रॉकेट लॉन्चर्स, टॉर्पीडो लोडिंग मैकेनिज्म, अलार्म मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम,
नाइट विजन मोनोकुलर एंड बाइनोकुलर्स, लाइट वेट टॉर्पीडो एंड फायर कंट्रोल सिस्टम, वेपन लोकेटिंग रडार, HF रेडियो, कवच मोदी, ड्रोन्स, आर्टिलरी सिस्टम एंड एक्सप्लोजिव्स और कोस्टल सर्विलेंस रडार जैसे गियर भी भारत एक्सपोर्ट करता है। और फरवरी में खबर आई है कि कैबिनेट ने आर्म फोर्सेस के लिए 1 लाख करोड़ के मिलिट्री इक्विपमेंट को मंजूरी दे दी है और इसमें ड्रोन, मिसाइल्स, रडार और लड़ाकू विमान शामिल होंगे। मार्च 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस एक्सपोर्ट में हुए इस ग्रोथ के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को बधाई दी। और अब आपको देश के मेजर डिफेंस एक्सपोर्ट ट्रेंड्स मालूम चल गए हैं, तो अब इस पर आ जाते हैं कि बात डिफेंस सेक्टर में नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर कैसे बना। आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट एक प्रोग्राम लेकर आई थी जिसका नाम था मेक इन इंडिया। दोस्तों, ये स्कीम डिफेंस प्रोडक्शन में जितनी सफल हुई है उतनी शायद किसी और फील्ड में दिखाई दी होगी। 1 दशक से भी कम समय में भारत ने न केवल बड़ी संख्या में डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाया है बल्कि ग्लोबल मार्केट में आर्म्स एक्सपोर्टर बनकर भी उभरा है। इस स्टोरी की खास बात यह है कि सरकारी कंपनीज यानी PSUs, जिन्हें हम इनसिफिशिएंट या सुस्त मानते हैं, उनका इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। ये सरकार की कोशिश है कि फॉरेन सप्लायर पर डिपेंडेंसी घटे और आत्मनिर्भरता बढ़े। एक तरफ मेक इन इंडिया और दूसरी तरफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी यानी DPP एंड डिफेंस प्रोडक्शन एक्सपोर्ट पॉलिसी यानी DPEPP जैसे पॉलिसी इनिशिएटिव ने इन दोनों की वजह से ग्रोथ को एक मजबूत स्ट्रक्चर बनाया है। अब एक एक करके लाइन से इन दोनों पॉलिसीज के बारे में भी जान लेते हैं। डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी यानी DPP इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न्स द प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट एंड सर्विसेज बाय द इंडियन आर्म फोर्सेज, यानी भारतीय सेना क्या खरीद रही है इसके लिए तय किए गए नियम विनियम रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आर्म फोर्सेज के लिए मिलिट्री हार्डवेयर की खरीद को कारगर बनाने के लिए पहली बार 2002 में DPP की शुरुआत की थी, मगर तब से अब तक इसमें कई चेंजेस आ चुके हैं। 2016 में DPP में मेक इन इंडिया को ज्यादा तवज्जो दी गई थी और इससे डिफेंस इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म सिस्टम एंड सब सिस्टम बनाने वालों को मोटिवेशन मिला। फिर दूसरी है ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020। इसमें एक डायनेमिक रोबोट एंड कॉम्पिटिटिव डिफेंस इंडस्ट्री को डेवलप करने में पुश मिला है और एरोस्पेस और नेवल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज वजूद में आई हैं। भारत में आज की तारीख में लगभग 329 डिफेंस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं जो लगातार टेक रिफाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। सरकार ने लगभग 45 कंपनीज और जॉइंट वेंचर को मंजूरी दे दी है कि वो फॉरेन OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर काम करें। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी काम किया है और इसी का नतीजा है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हर साल 40 से 50 लाइसेंस जारी किए जाते हैं और इसी के कारण डिफेंस एक्सपोर्ट को जारी किए जाने वाले एक्सपोर्ट ऑथोराइजेशन का भी नंबर बढ़ा है। केंद्रीय बजट 2022-23 के मुताबिक डिफेंस के R&D का 25% प्राइवेट इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स के लिए तय किया गया है, जिसके कारण भारत का डिफेंस सेक्टर अजय देवगन की तरह 2 बाइक्स पर खड़ा नजर आता है, जिसमें पहला है PSU और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। अभी प्राइवेट सेक्टर 60% कंट्रीब्यूट कर रहा है और सरकारी सेक्टर 40%। अब क्योंकि हमने शुरू में US का जिक्र किया है तो आइए अब नजर डालते हैं इंडिया US डिफेंस रिलेशनशिप पर। इंडिया US डिफेंस पार्टनरशिप मौजूदा समय में बहुत ही स्टेबल और सॉलिड है और ये रिश्ता बहुत सारे एग्रीमेंट एंड इनिशिएटिव के साथ डेवलप हुआ है। दोनों देशों ने एक दूसरे को बराबर सपोर्ट किया है, सप्लाई किया है और एक दूसरे के साथ सेंसिटिव टेक्नोलॉजी भी शेयर की है। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमोवा, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कामकासा और द बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बेका, ये तीनों ही इस कोलैबोरेशन के लिहाज से बड़े समझौते हैं। ये तीनों नाम सुनने में बहुत ही टिपिकल लगते हैं, लेकिन इनमें होता क्या है? इनमें हथियारों की खरीद बिक्री की डील्स, लॉजिस्टिक्स, स्पोर्ट्स, सिक्योर कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस जैसी चीजें होती हैं। शुरू में हमने आपको बताया था कि इंडिया US का एक बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन यह भी बताना जरूरी है कि ये रिश्ता एक तरफा नहीं है। अमेरिका भी भारत के लिए एक बड़ा डिफेंस सप्लायर है और C-130J सुपर हरक्यूलिस, P-8 पोसाइडन मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर वहीं से आए हैं। अमेरिकी कंपनीज ने 1000 से ज्यादा माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी MSME, एकेडमिक, स्टार्टअप और इंक्यूबेटर समेत डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को अलग अलग भारतीय संस्थाओं के साथ मजबूत पार्टनरशिप कर ली है और टेररिज्म जैसे सैड रिस्क और इंटरेस्ट को टैकल करने के लिए ये पार्टनरशिप दोनों देशों के लिए जरूरी भी है। इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है और इनोवेशन को भी बढ़ावा मिला है। भारत में US डिफेंस इंडस्ट्रीज ने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है और 28,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं और 20,000 से ज्यादा इनडायरेक्टली। भारत आज दुनिया भर के 75 से ज्यादा देशों को मिलिट्री इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है और आज की डेट में भारत के लिए सबसे बड़े मार्केट्स हैं साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका। और दोस्तों, इसी कारण मॉरिशस, श्रीलंका और वियतनाम जैसे देशों
से लेकर अमेरिका और फ्रांस तक भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट आज चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में, और ऐसे और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें इन्फॉर्मेटिव हिंदुस्तान को। जल्दी आपसे ऐसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।